जिया चौधरी ने दिया बूथ विजय का मंत्र। मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी ने आगामी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती को बड़े स्तर पर मनाने की तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी इस आयोजन को केवल औपचारिक कार्यक्रम तक सीमित न रखते हुए संविधान और सामाजिक न्याय के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का अभियान बना रही है। मंगलवार को सपा कार्यालय पर आयोजित मासिक बैठक में जिलाध्यक्ष जिया चौधरी की अध्यक्षता में कार्यकर्ताओं के साथ विस्तृत रणनीति तैयार की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि इस बार अंबेडकर जयंती जिले की सभी विधानसभाओं के प्रत्येक सेक्टर और बूथ स्तर पर मनाई जाएगी। कार्यकर्ता इस दौरान लोगों को संविधान की रक्षा का संकल्प दिलाएंगे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को जन जन तक पहुंचाएंगे। जिलाध्यक्ष ने बताया कि यह कार्यक्रम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर अभियान के रूप में चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि संगठन की असली ताकत बूथ स्तर पर होती है, इसलिए हर बूथ पर मजबूत टीम बनाना प्राथमिकता है। बैठक में नेताओं ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर प्रचार प्रसार तेज करने और युवाओं को पार्टी से जोड़ने का आह्वान किया। साथ ही समाजवादी अल्पसंख्यक सभा के नवनियुक्त प्रदेश सचिव मौलाना मोहम्मद मुस्तफा का स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान जिला मीडिया प्रभारी साजिद हसन के बड़े भाई जीशान अहमद और उनकी भाभी के निधन पर 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि भी दी गई। बैठक में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की मौजूदगी ने संकेत दिया कि सपा आगामी कार्यक्रमों और चुनावों तैयारियों को लेकर पूरी तरह सक्रिय हो चुकी है। अध्यक्ष जी, आज मासिक मीटिंग थी, क्या चर्चा रही? 14 अप्रैल जैसे आ रही है, उसकी क्या तैयारी है? आज हमारी मासिक मीटिंग भी थी और 14 तारीख का हमारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का प्रोग्राम है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर सभी सेक्टर वाइज पूरे 6 की 6 विधानसभा में मनाया जाएगा और बड़ी धूमधाम के साथ हम बाबा साहब का जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। और इसी उसमें आज हमने यहाँ पार्टी कार्यालय पर मासिक मीटिंग और मेन जो एजेंडा था वो हमारा 14 तारीख का था, उसी के बारे में सभी पदाधिकारियों को जानकारी दी भी है और उन्होंने एक संगठित योजना भी दी है जिससे वे उस पर काम करके और इस काम को अच्छी तरह फलीभूत करें। बीएलए का काम पूरा ना होने पर नाराजगी जताई गई है। बीएलए का काम नहीं, वहां से जिस कंपनी ने सर्वे किया उसने जो फोन किए वो लाल या नारंगी रंग के आते थे, तो वो लोग डर जाते थे कि ये फ्रॉड कॉल है। हो सकता है 10-5% गलत बन भी गए हों, नहीं भी फोन उठाए हों, कोई मजबूरी में भी हो सकता है, कोई गलत भी हो सकते हैं, लेकिन मेन जो कारण रहा वो यही रहा कि वो लाल रंग देख के उन्होंने सोचा फ्रॉड कॉल है, इसलिए उठाए नहीं गए और उन्होंने वो सत्यापित किए। आज जिन्होंने यही कह दिया भाई हम तो है ही नहीं बीएलए, तो उनकी तो रिकॉर्डिंग है उनके पास। चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारी है? चुनाव को लेकर हर कार्यकर्ता हर बूथ पर मजबूती से अपने अपने जो भी हमारा कैंडिडेट रहेगा, कौन रहेगा वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मैटर है, लेकिन उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया कि किसी भी तरीके से लखनऊ के चक्कर काटने से, शक्ल दिखाने से मैं बिल्कुल भी टिकट नहीं करूंगा। किसी के पैसे से टिकट नहीं करूंगा, किसी के ओहदे से टिकट नहीं करूंगा। कोई खानदानी चुनाव लड़ता रहा है उसको भी मैं टिकट नहीं दूंगा। जो अपने बूथ पर अपनी विधानसभा में कार्य कर रहा है और आखिरी स्तर तक काम कर रहा है और उसकी जानकारी मेरी कंपनी करेगी, सर्वे करेंगे, मेरे आदमी करेंगे और उन्हीं को ही मैं चुनाव लड़ाने की कोशिश करूंगा। और 5 बिरादियों की उन्होंने प्राथमिकता भी दी है, वो आज आपने देखा भी होगा, चल भी रही है व्हाट्सएपों पे सब पे। तो वो नहीं है, वो सब पीडीए परिवार को जोड़ने का पूरा काम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कर रहे हैं और उसी आधार पर वो जो है चुनाव भी लड़ाएंगे, कैंडिडेट भी उसी आधार पर देंगे।